हाई सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस में देयर इज अ वेरी बाल बराबर डिफरेंस, है ना। जैसे ये एक लिमिट है, इट्स अ स्क्वायर, इस स्क्वायर के इस तरफ अगर आप हैं तो आप इस वाले में हैं, और इससे जरा सा आगे निकल गए तो चेंज। तो ये याद रखिएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस हद तक नहीं जाना चाहिए है जहां पे आप करके ना दिखा सकें। It should be in a way that yes, you can do it. So all these things you have to think about when you have to develop self-love. The first thing is what I am good at. Second is yes. Have you ever think about like what do you have? क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं हमारे, इसको एडमायर करना इज नॉट अ बैड थिंग। जब अल्लाह ताला ने दिया है तो उसकी बनाई हुई चीज को का शुक्र तभी अदा करेंगे ना जब पता होगा कि हाँ अल्लाह ने ये चीज अच्छी दी है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रियलाइज। पूरे दिन में हम सोचते हैं ना, जब अपने आप को सोते वक्त इवैल्यूएट करते हैं, कभी सोचते हैं अल्लाह ताला ने तो पूरा जो कहते हैं ना किताबें पूरी जिंदगी के लिए एक किताब भेजी है जिसके अंदर सारी चीजों का हाल है, सारी चीजों के बारे में बताया गया, चाहे वो उस पर हंसना हो, चाहे वो उसकी भेजी हुई किताब हो। तो उसे क्या रात को सोने से पहले एक दफा अपना असेसमेंट करना, है ना, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या अच्छा किया, क्या दोबारा करना चाहिए था। ठीक है, तो उसमें एक ये भी चीज शामिल होगी, क्या पूरे दिन में किसी की मदद भी की है। देन अगर किसी चैलेंजेस के बगैर तो पूरा दिन में से कोई नहीं होता। अभी तो हम यहाँ सुबह सुबह बैठे, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टाइम है। अगर किसी को आने में प्रॉब्लम ना हुई हो और कम्यूटिंग का इशू ना हो तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े आराम से बैठे हुए। लेकिन अगर बाहर निकलेंगे अभी तो एक नई जिंदगी की कहानी शुरू हो जाएगी। ऑन एवरी स्टेप यू हैव टू फेस अ न्यू चैलेंज एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो अगर किसी चैलेंज को ओवरकम किया है तो देन यू मस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड द कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे जब कोई कह रहा होता तो हम कहते नहीं जी हम कहाँ ऐसे, हम तो बस ऐसे ही हैं। भाई क्यों नहीं है भाई, हैं, थैंक यू वेरी मच, आई रियली लाइक योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ एंड टू मेक अदर पीपल हैप्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे की क्लास में भी जब बैठते हैं, आप लोग भी बड़े अच्छे से बैठे हुए, बड़े अच्छे ऑडियंस है माशाल्लाह से। 3 घंटे वाली क्लास में आपको पता है बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को बैठाना कितना मुश्किल होता है। वो ऐसे ऐसे करवटें बदल रहे होते हैं, उनका बस नहीं चलता कि वो बाहर उनके जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं वो बार बार मैसेजेस भेजते हो। और वो देखो यूनिवर्सिटी का एक बच्चा मुस्कुराया है पीछे, उसको याद आ गया कि क्या होता है। हाँ भाई हो ना यूनिवर्सिटी में, हाँ तो याद आ जाता है कि जी क्या कर रहे हैं हम बाहर, और क्या तो लाइक व्हाट डू यू डू टू मेक अदर पीपल हैप्पी। तो मैं लोगों को बच्चों को कभी कभी, लेकिन आपको पता है बच्चे कैसे कंट्रोल से बाहर होते हैं। आई एम द क्वीन ऑफ द क्लास, ओनली आई कैन डू दिस, यू कैन नॉट। यू कैन ओनली स्माइल, यू कैन लाफ, बट यू कैन नॉट क्रैक जोक्स इन माय क्लास। सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड हाउ यू आर डिफरेंट। हर एक इंसान डिफरेंट है। कोई ऐसी चीज जो दूसरे के अंदर नहीं है और मेरे अंदर है वो सोचिए, बजाय इसके कि ये सोचे कि कौन सी चीज दूसरे के अंदर है और मेरे अंदर नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव। अच्छा, दूर से तो हमें हर चीज बड़ी अच्छी नजर आ रही होती है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि ड्रामों का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि पता चल गया कि सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं है, चैलेंजेस की नौइयत डिफरेंट होती है। लेकिन अगर चैलेंजेस से निपटने का हौसला और करेज है आपके अंदर तो दैट इज वेरी गुड। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि छुप के नहीं बैठना, बल्कि क्या करना है, मिंगल विद पीपल, टॉक टू देम, वर्क फॉर देम एंड वर्क विद देम। जब आप लोगों के लिए काम करेंगे ना, जैसे कहते हैं एक अंदर से खुशी मिलती है, यू विल फील दैट। अपनी कमाई को अपने ही ऊपर खर्च करना। और कभी आप किसी रास्ते में से गुजरते वक्त कभी ऐसा कीजिएगा, एक तो कोशिश करें जैसे स्टार्ट योर डे विद चैरिटी, चाहे कितनी भी छोटी सी हो। सुबह में कोशिश किया कीजिए कि एक
छोटा सा सप्ताह निकाल के अपने दिन का आगाज किया करें, इस भरोसे के ऊपर कि इसके जरिए मैं अपनी सारी मुसीबतें बाहर निकाल बलाएं टाल दो जी। और जब आप इस अकीदे के साथ निकालेंगे ना कि इसके साथ आपने बाहर निकाल दिए, तो आप खुद देखिएगा आपका पूरा दिन कितना स्मूथ गुजरेगा। कभी भी किसी को एक दिन चले निकाल लें, 100 रुपए निकाल लें, कभी 500 रुपए निकालिए, एक दफा निकालिए, जब कभी भी निकालें। किसी राह चलते ऐसे आदमी को दीजिएगा जो आपको लगे कि वाकई जरूरतमंद। आप उसके चेहरे पे जो खुशी देखेंगे ना, दैट विल बी $1 मिलियन स्माइल। आपके जहन से कभी वो चेहरा निकल ही नहीं पाएगा। So take care of yourself, speak about yourself, not only about yourself but about others. लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमसे पूछो कि आपने अपना दिन कैसे गुजारा, आप क्या करती हैं. You were telling about yourself. I really liked it, the way you talked here. It was like tremendous. Good job. So talk about other people, talk to them, take risk, but take positive risk. Positive और negative का तो पता नहीं होता पहले, लेकिन हमारा बिलीफ ये होना चाहिए कि हम जो आजकल नौकर बना रहे हैं ना, सिर्फ नौकरी के लिए, और हम वो लोग पैदा नहीं कर रहे जो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं. नाम तो हमने दे दिया एंटरप्रेन्योरशिप, बड़े उसके साथ के हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, बच्चों को स्कूल्स में भी आजकल सिखाना शुरू कर दिया. लेकिन क्या वो पढ़ाइयाँ वो कुछ दे रही हैं? हम तो सिर्फ यही याद करा रहे होते हैं कायदे आजम कौन से सन में पैदा हुए, कायदे आजम ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कायदे आजम ने किया क्या है, और उस किए को आप अपनी लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो बताना है ना. कायदे आजम कौन से सन में पैदा हुए, इससे कितना फायदा हो जाएगा? सन चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आगे निकल जाएगा, पीछे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. सो एक सोच को चेंज करना होगा. चूज फ्रेंड्स हु सपोर्ट यू एंड योर पॉजिटिव थिंग्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं वो आपको ऊपर भी पहुंचा सकते हैं और वो आपको नीचे भी ला सकते हैं. वो कैसे आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आप कर जाते हैं. इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपसे जरूर शेयर करती. लास्ट टाइम हम नथिया गली गए थे. नथिया गली से ऊपर जाने के लिए एक इतना ऊंचा रास्ता था, वो कोई ऊपर कोई जगह थी जिस पे जा रहे थे. तो जब हम चढ़ने लगे तो मेरा बेटा और मेरी बहू साथ थे, तो उन्होंने कहा कि अम्मी आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऊपर चढ़ना. तो मैंने कहा हाँ हो तो जाएगा. मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, जरा सा चढ़ती हूँ. तो माई डॉटर इन लॉ इज अ प्लेयर, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं था, वो भी चढ़ जाती. बेटे को भी अल्लाह ने लंबी लंबी टांगे दी हैं, वो भी चढ़ जाता है आराम से ऊपर. तो मैं अभी थोड़ा ही सा ऊपर चढ़ी थी, तो मैंने कहा नहीं मैं कोशिश कर लेती हूँ, मैं चढ़ जाऊंगी. तो लोग सांस तो फूल रही है आपकी, आप कहाँ से चढ़ जाएंगी? रुको रुको घोड़े वाले, चलो चलो. और घोड़े वाले घोड़े पे बैठा दिया और वो इतने पतले से रास्ते में मुझे घोड़ा ऊपर ले गया. उस वक्त मैंने तैयारियां किया मेरी, ये आखिरी दफा है अब इसके बाद ना आना, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ऊपर चढ़ सको और ये घोड़े वोड़े में बैठ के जाना और ये सारे तमाशे करना. इसलिए मैंने कहा बस भाई आप जिंदगी में ये तफरी और इनके मौके जो है ना बड़े लिमिटेड से रह गए हैं. तो हमने सोच लिया, इत्तेफाक की बात ये है कि अगले ही महीने कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप ने प्रोग्राम बनाया कि चलते हैं. अच्छा, जबकि अभी पिछले ही महीने होकर आए थे, लेकिन घूमने के तो बहुत शौकीन है. तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं. फिर चले. अब सबने कहा ऊपर, हमने कहा नहीं हम ऐसा करते हैं कि हम होटल में रुक जाते हैं, तुम लोग जाओ होकर आ जाओ ऊपर से. तो वो तो दोस्त हैं, आपको पता है दोस्त तो ऐसे नहीं छोड़ते हैं आसानी से. उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई चलना है, तुम्हें भी चलना है, चलो तुम नीचे बैठ जाना, हम ऊपर से होकर आ जाएंगे. अब आपके ख्याल में उन्होंने मुझे नीचे बैठे रहने दिया होगा? नहीं, ले गए भाई ऊपर, ले गए आराम से चढ़ा चढ़ा. आप फिक्र नहीं करें, हम आपको इधर उधर बैठा देंगे, कोई मसला नहीं होगा. कोई ऐसे बैठ, वो भी पूछते रहे बैठना है, आपको कहीं पे बैठ जाए. मैंने नहीं नहीं सही है, चलना है, चलो चलो चलो. एंड आई डिड इट. उस दिन से मुझे ख्याल आया कि अभी जिंदगी खत्म नहीं है, एक दफा दोबारा जाएगा. सो योर फ्रेंड्स, योर सर्कल जो आपके इर्द गिर्द हैं, मेढक, वो आपको क्या कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हैव फन. ये मुझे लगता है कि जो जिलानी साहब का
शुरू किया हुआ सिलसिला है। ये कैसे ही है कि दोस्त आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे, आप लोगों के जहन में भी यकीनन ऐसे एक्सपीरियंसेस चले। हमारे पास कितना टाइम है दिव्यांश साहब? हाँ, 10 मिनट्स ही है, वरना मैं जरूर आप लोगों से आप लोगों की स्टोरीज शेयर करती। जरूर आप लोगों के, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर दिस, लाइक जब आपको लगा हो कि आप नहीं कर सकते और आपने कर लिया हो? एनीबडी? जी। एक बात कहने की ये है, जी। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट रीच द लेवल ऑफ नार्सिसिज्म, then you become very difficult for others. ये जो लोग नर्वसियत पसंद जो है ना, कि फ्रेर और बड़ा अच्छा है तो मेरे नाना ने डिजाइन किया था, तो ये बहुत तकलीफदेह हो जाते हैं। सही। हाँ, अपने बर्ड्स, ये वैल्यूज है। अभी आपने देखा था उसमें उन्होंने वैल्यूज बताई थी। तो जब हम अपने गोल्स और मिशन को डिसाइड करते हैं, अपने विजन को डिसाइड करते हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जो 4th नंबर पे, दैट इज योर वैल्यू। आपको किन वैल्यूज के ऊपर आप खड़े हुए हैं। अगर अमीर बनने का गोल बनाया है तो इसका मतलब यह है कि चाहे कहीं से भी आरओ ले लो, है ना भाई, अमीर तो बनना है और बनने के लिए तो करना है। ये कहना बहुत आसान है कि नहीं करना। जब मैंने स्कूल बनाने का ख्वाब देखा लामा इकबाल की तरह, तो मुझे ये हुआ कि जिन लोगों से मेरी फर्स्ट स्टेज पे बात हुई, उन्होंने कहा कि अप्रूवल से लेके आगे तक फाइल के साथ पैसे जाते हैं। इफेक्ट है, इफेक्ट है, इसके बगैर नहीं होता अप्रूवल। फाइल के साथ पैसे जाते हैं तो फाइल अप्रूव होके वापस आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो फाइल के पहिए होते हैं ना। तो इसका मतलब है कि, इसका तो यही मतलब है कि आपको अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आप ये कह के अपने आप को तसल्ली देंगे कि क्या करें, इसके बगैर होते ही हैं। तो क्या काफी है आपकी तसल्ली के लिए? तो काफी है, लेकिन ऐसे काफी नहीं। तो डू वी हैव दैट करेज टू से नो टू ऑल दीज थिंग्स? वी शुड हैव, क्योंकि सारी चीजों का वादा तो उसका है ना, वहां से आएंगी सारी चीजें। All right. So when we talk about accountability, then we have to think about this, that living above the line. What is living above the line? Above the line. Could you please give it a read for 1 minute? क्वेश्चन है ना, अगर आप ठीक है। Sure. अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, मैंने 1 मिनट दिया है। हम क्वेश्चन लास्ट में लेंगे दिव्यांश साहब, बस ये लास्ट है। मैं एक ही AMR टीम को बस एक थ्योरी बताऊंगी एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश। फिर हम 2 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और हो जाएगा। इट मीन्स दैट लुकिंग एट ऑप्शंस, चूजिंग सॉल्यूशंस एंड फाइंडिंग वेज टू बिकम more effective. It means being accountable. Whatever I am doing, I am accountable for that. My choice, my freedom, my decisions. Right? And if we talk about living below the line, it means मेरे साथ जो हुआ ना, मैं जो हूँ ना, मेरे अब्बा ही गरीब थे ना, तो इसमें मेरा तो कोई कुछ नहीं ना। देखें, अब्बा आपके पास पैसे होते, अब्बा अच्छी जगह पढ़ा देते मुझे, अब्बा अच्छी जगह पढ़ा देते मुझे, आज मैं भी बड़ा आदमी बन जाता, है ना, कोई मसला ही नहीं था। तो फिर ये जो अदीब रिजवी है, इनके अब्बा तो मेरे ख्याल से कोई बड़े बिग शॉट थे। ये जो ईदी इतने मशहूर हैं, इनके अब्बा भी बहुत बड़े बिग शॉट थे। अब्दुल कदीर खान के अब्बा भी बहुत ही बड़ी चीज थे। ऐसे ही था क्या? ये इन सब की हिस्ट्री जो है वो क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि आप जो बनना चाहते हैं वो आप बनते हैं, इसमें आपके बैकग्राउंड का कोई हाथ नहीं है ना। बहुत सारे लोग आपको अपनी हिस्ट्री में, अपनी पॉलिटिक्स में भी ऐसे नजर आ रहे होंगे, बल्कि मैं तो बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल से बात करती हूँ। आप देखिए अमिताभ बच्चन कितना मशहूर अदाकार है ना, उसका बेटा
जल्दी क्या था क्या से क्या हो मैं नहीं बोलना चाहती थी भाई, मुझे यहाँ से अकेले वापस जाना। नहीं, मैं नहीं मैं नहीं बोलना चाह रही सिर्फ इसीलिए। ठीक है। हाँ, ऋतिक रोशन का बाप कैसा था? He was not a successful actor, लेकिन उसका बेटा प्रोड्यूसर, ही वाज प्रोड्यूसर, नहीं एक्टर भी था। एक्टर भी था। कहते हैं कि अगर आप पैदा बनी हुए हैं मैं लाखों भी कुछ हूँ बताया नहीं। अगर आप जी। गरीब है जो जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि ये तो कोई श्योरिटी नहीं हुई कि मेरा बाप अमीर तो मैं भी अमीर, मेरा बाप कामयाब तो मैं भी कामयाब। हाथ किसका हुआ उसमें सारा? योरसेल्फ, क्या बनना चाहते हैं। सो डू नॉट डिनाई, डू नॉट जस्टिफाई, अदरवाइज यू विल लिव बिलो द लाइन। Is there anybody who want to live below the life or below the line? Below poverty line. So your best self is ownership. मैं अपने हर एक्शन की जिम्मेदार हूँ, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो। So what we are going to do, there is a 4-part apology। बस मैं इसी पे खत्म करना चाहूंगी क्योंकि ये एक अच्छी चीज मुझे लगी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूं। जब गलती होती है ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है उसको? एक्सेप्ट करना। मुझसे कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं मैं मुझसे नहीं हो सकती है गलती, है ना। आजकल बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी आ रही है जिसे क्या कहते हैं, नमक ज्यादा डल गया तो अपने मियाँ को खड़े करके चली गई, जरा से ये डाल लेना इसमें, और फिर वापस आके क्या करते हैं, नमक ज्यादा डाल दिया आपने, है ना। बड़ी कॉमन ये चीजें हमें सिखाई जा रही है बड़े उससे कि जी ऐसा भी हो सकता है, ये भी कीजिए, मियाँ से बदले लेने का। एंड देन इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक, आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, इट मीन्स रियलाइजेशन इज देयर, देन व्हाट यू हैव टू डू? कितना मुश्किल था। आजकल आप बच्चों से कह के देख लीजिए, मैं अपने छोटे से नवासे से कहती हूँ, कल बात करी थी फोन पे, बात करते करते मैंने कहा तुमने अम्मी को बहुत तंग किया था, और वो मुझसे बात करता, हाँ ये कर लेते, वो कर लेते, नानू जी वो। मैंने कहा तुमने बहुत तंग किया था ना, अपनी मामा से सॉरी कर ली। वो मैं आता हूँ अभी जरा नमी वो बात करके, तो वो कहने लगी मेरी बेटी ने फोन किया, कहने वो वहाँ पे उसकी वो कुछ करने लगा था, वहाँ चला गया वो। मैंने कहा बेटा कहीं चला नहीं गया वो, उससे मैंने कहा था कि मामा से सॉरी कर ली है तुमने, तो वो निकल गया यहाँ से। तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये बताएं, आप एक 4 साल के बच्चे के लिए अपॉलॉजी करना कितना मुश्किल है। अभी कोई हमारे जानने वाले बाहर हैं तो उन्होंने कहा कि क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, स्कूल जाके स्कूल में कहेंगी वो सीख रही है हर चीज पे थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। जापान में होता ही क्या है, और हर वक्त वो आपके आगे। हम तो कहते हैं कि हम तो छोटे हो जाएंगे अगर हम झुक गए किसी के आगे तो, और सॉरी करने से तो ओए होए आइंदा के लिए उसके पर खड़े हो जाएंगे, वो तो हर दफा हमसे ही एक्सपेक्ट करेगा कि हम सॉरी कर लें। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड देन अपोलोजाइज एंड देन मेक इट राइट। आपको पता है 2 लफ्ज बोले जाते हैं हमारे यहाँ, माफी और तलाफी। तलाफी क्या होती है? इरेज करना। एक तो माफी मांगना ही मुश्किल, ऊपर से उसके साथ क्या करना? कॉम्पनसेट करना, तलाफी करना उसकी। तो जो उससे डैमेज हुआ है वो सही हो जाए। दिस इज माफी एंड देन तलाफी, जिसके लिए ऊपर कहा गया है कि हज किया आपने? हज में जो है वो जहां पर उसके बाद वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ करता है और चीजें माफ करता है, टिल दैट इट इज ओके। उसके बाद वो वाला पार्ट शुरू होता है वहां से जहां से बंदों की चीजें माफ करता है या बंदों से माफ करवाता है। ओफ, सबसे मुश्किल काम है वहां से वहां तक का सफर, और वहां से जितने अरकान है वो वाला रुकन अदा करना सबसे मुश्किल काम है। तभी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अगर उसका जिम्मा लूंगा तो वो हमें कहता है कि अगर मैंने उसका जिम्मा ले लिया तो फिर वो ये इंसेंटिव देगा कि माफ कर दो भाई, उनको माफ कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में
ये देता हूँ। वो अब आपके ऊपर है कि आप उस पर मानती हैं या नहीं मानती। वो कहता है मैं आपको हीरे का सोने का महल देता हूँ, आप ना मानिए, आप कहिए मुझे हीरे का दीजिए। तो क्योंकि उसने जिम्मा लिया है, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो देके माफ करवा देगा। बट इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, यू नो। सो तलाफी इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट एंड यू हैव टू मेक इट राइट बाय थिंकिंग ऑफ द सोल्यूशन कि जो डैमेज हुआ है इसको किस तरीके से दूर करना है। एंड देन नेक्स्ट टाइम we are not going to repeat it. We will make it right and we will try that this will not happen again. Thank you very much everybody. Any questions? चाय पे ले लें। All right. Thank you very much. आपने नथिया गली का जिक्र किया। आपको कैसे पता कि हम 9 तारीख को नथिया गली नहीं जा रहे, भंबोर जा रहे? सो वी आर, हमारा पहले सिलसिला होता था पिकनिक का। नाउ दिस टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग भंबोर। वी विल स्टार्ट आवर जर्नी 9:30 AM एंड रिटर्न बैक टू कराची एट 4 और वी हैव अ गुड लंच एंड वहाँ पे हमारा लंच भी होगा और सैर भी होगी। जो लोग मुराकबा करते हैं मुराकबा भी कर सकते हैं वहाँ पे। बड़ा अच्छा रेस्ट हाउस है और बिल्कुल खामोश जगह है। हम शोर से जो लोग गायब हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें। एहसन हुसैन को अपना नाम लिखवा दें जो जाना चाहते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर एम शब्बीर टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही आला दर्जे की स्पीकर थी मिस महरीन मुस्लिम। बड़ा मुनफरिद अंदाज था इनका और मैं ये कहूँगा कि इनके अंदाज में एक बात थी समझाने की, कि आज जो बात ये कहती थी वो समझ में आ जाए और दिल को लगे। शी इज अ गुड टीचर और टीचर हिमसेल्फ इज द लीडर। लीडरशिप की क्वालिटी इनमें बहुत जबरदस्त है। और आज इन्होंने जो अपनी स्पीच में बात कही मुआशरे के बारे में, आज जो हम लोगों में जो खराबियां हैं, उन खराबियों के तहत ये लेक्चर इतना मुफीद था, इतना सूझबंद था कि मैं समझता हूं कि अगर ये हर पाकिस्तानी इस लेक्चर को सुन ले तो हमारा पाकिस्तान बदल जाए। एक बार डॉक्टर इसरार अहमद अपने लेक्चर में कह रहे थे कि किसी जगह कुछ बच्चे पथराव कर रहे थे, पत्थरों से खेल रहे थे, तो 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे, दोनों को पत्थर लगे। एक बंदे ने तो कहा, एक पत्थर लगने वाले एक शख्स ने कहा, ओहो हाय हाय मुझे मार दिया। और दूसरे ने कहा जो अल्लाह की मर्जी। तो बुनियादी बात ये है, मैं ये समझता, मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है उसमें एक बात बड़ी अहम है कि जहां हम शैतान से पनाह मांगते हैं वहां हम अपने रिएक्टिव माइंड से भी पनाह मांगे। ये वो रिएक्टिव माइंड है जो हमें उकसाता है बदअखलाकी पे, बदकिरदारी पे और हमारी गुफ्तगू खराब होती है। इस सिलसिले में मैं आखिर में एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक साहब अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा मैं शादी कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं इस्लाम का मुताला करती हूँ। उसने इस्लाम का मुताला किया। चंद महीनों के बाद वो उसके पास गए। उसने कहा हाँ क्या इरादा है, तुम मुसलमान हो गए? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हो गई, तो बड़ा अच्छा मजहब है, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो। तो हम इस्लाम पर अगर सही मानों में अमल करें तो क्या बात है। मैं बहुत शुक्रिया। बहुत